टक्कर इतनी खतरनाक थी कि सामने ये एक कील इस पेड़ में लगी हुई है, दिखाना एक बार। और हेलमेट जो पहना हुआ उसका ग्लास भी यहाँ अभी भी मौजूद है। हेलमेट पहन करके मोटरसाइकिल से आने वाला लड़का इस पेड़ के टकराया क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म BNS राजस्थान पर। तो दोस्तों, किसी परिवार में किसी एक सदस्य का इस दुनिया से चले जाना बहुत कष्टदायक होता है। इस धरती से जब उसका मृत्यु हो जाती है और वो स्वर्ग लोक चला जाता है तो उस परिवार पर क्या बीतती है, उस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल होता है। युवा अवस्था हो 30-40 साल 50 साल के आसपास, और वो व्यक्ति एक सड़क दुर्घटना में अकस्मात इस दुनिया को अलविदा कह जाए, तो उस व्यक्ति के अलविदा कहने के बाद में उस परिवार पर जो दुखों का पहाड़ टूटता है, उसको समझना या महसूस करना, आप कल्पना करके देखो उस परिवार पर क्या गुजरती होगी। हम बात कर रहे हैं हाल ही में उदयपुरवाटी क्षेत्र में कुआ मुल्यावाला पर डॉक्टर मुरारी लाल सैनी के सड़क दुर्घटना में गुजर जाने की। तो दोस्तों, उसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो आदमी बिना हेलमेट के 2 व्हीलर पर यात्रा ही नहीं करता था। और जब हम खुद वहाँ उसकी शोक सभा में बैठने गए तो बहुत से लोगों से चर्चाएं ऐसी सामने आई कि आदमी एकदम सीधा था और ट्रैफिक का खूब ज़्यादा वो ध्यान रखता था। उसके बावजूद उसके साथ जो सड़क दुर्घटना घटी, उस घटना में उसके सामने कोई दूसरा साधन या कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर या बड़ी गाड़ी टकराने की कोई दास्तान थी नहीं। उसके बावजूद वो एक पेड़ से टकरा करके और वहीं उसका निधन हो गया। ये बात हमारे दिल में घर कर गई और हम भी इससे पीड़ित हुए। तो हमने इस बात को जानना चाहा कि आखिर इतना ट्रैफिक का ध्यान रखने वाला एक सामान्य आदमी और सावधानी से चलने वाला और हेलमेट पहन के चलने वाला वो व्यक्ति एक पेड़ से टकरा करके और उसका दुर्घटना में मौत हो जाना कैसे संभव है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं ऑन स्पॉट। आप इस परिसर को देख लीजिए, एक बार उधर दिखाना। ये चिराना से रास्ता आ रहा है और चिराना से वापस ये सामने ग्राम पंचायत है, दिखाना। ग्राम पंचायत से होते हुए ये नांगल बगीची का स्थान है, बगीची से उदयपुरवाटी जाने का रास्ता है। अब डॉक्टर मुरारी लाल सैनी जहां दुर्घटनाग्रस्त जिस एक्सीडेंटल पॉइंट जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार दिखाना आप। ये बंदा इस जगह पर मोटरसाइकिल से टकराता है और यहीं उसकी दुर्घटना में डेथ हो जाती है। हालांकि ये एकदम से इम्पॉसिबल है इस तरीके से टकराना, और फिर इसकी टक्कर इतनी खतरनाक थी कि सामने ये एक कील इस पेड़ में लगी हुई है, दिखाना एक बार। और हेलमेट जो पहना हुआ उसका ग्लास भी यहाँ अभी भी मौजूद है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि टक्कर बहुत ही खतरनाक हुई है। इस टक्कर से डॉक्टर मुरारी लाल सैनी यहीं पर ढेर हो गया और उसकी डेथ हो गई। अब इसका कारण जो है वो हमने जानने की पूरी कोशिश करी है कि एक्चुअल में एक हेलमेट पहन करके मोटरसाइकिल से आने वाला लड़का इस पेड़ के टकराया क्यों। सवाल ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक सामान्य तरीके से आने वाला बंदा इस पेड़ के क्यों टकराया। पूरी रोड दिखाना एक बार, करीब 25 फीट की रोड की चौड़ाई है, वो बंदा इस पेड़ के टकरा करके कैसे खत्म हो गया। तो इन्हीं कारणों को हमने जानने की कोशिश की है और इसका पूरा एनालिसिस किया है। तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मुख्य वजह क्या थी इसकी। अब आप दिखाना वीडियो को, ये सामने दिखाना एक बार, गाड़ी आ रही है शोर हो। दोस्तों, मुख्य वजह जो है वो ये है, आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, ये बारिश हो गई उससे ये पानी भर गया। ये गड्ढे, ये जो गड्ढे बने हुए हैं, सड़क बनाने वाले ने, जो भी ठेकेदार है, जो भी एजेंसी है, उसने ये जॉइंट और ये गड्ढे छोड़ दिए। इसकी वजह से इधर से जो चिराना की तरफ जाएगा वो इस साइड आएगा, चिराना से उदयपुरवाटी जाने वाला उस साइड आएगा। लेकिन यहाँ जब बड़ा व्हीकल आता है तो इस गड्ढे को छोड़ करके वो इस साइड में टर्न मारता है। यहाँ पर वो टर्न मारता है, समझने की कोशिश करना। इस टर्न की वजह से वो सामने मोटरसाइकिल दिखाना एक बार,
दूसरा, सड़क बनाने वाले ने इस पेड़ को काटने के बारे में कोई विचार नहीं किया। और ये सड़क आप देख सकते हैं, इस सड़क के अंदर ये पेड़ आ गया। यहाँ इस सड़क को भी एक बार दिखा देना ताकि लोगों को लगे कि करीब 3 फीट इस पेड़ के अंदर ये सड़क आ रखा है। अब आप आओ सामने से वो दुर्घटना के जो पॉइंट क्यों बना, कैसे बना, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये सामने पेड़ है, इधर से वो मोटरसाइकिल से आया लेफ्ट साइड, सामने वो खड्डा है, गाड़ी आएगी, वो उस खड्डे से बचाने के लिए रॉन्ग साइड आएगा। रॉन्ग साइड आते ही वो गाड़ी जब 20 फुट दूर था, यहां जगह नहीं बचेगी, यहां पर जगह बिल्कुल नहीं बचेगी। जब वो 20 फुट दूर रहेगा, यहां नहीं बचेगी जगह। तो इसको जब बड़ा ट्रक या कोई भी रोडवेज ट्रैफिक कोई भी था, वो इसको देख करके उसने मोटरसाइकिल को वहीं से कंट्रोल करने की कोशिश करी। उसका निशान ये दिखा देता हूं मैं आपको, एक बार दिखाना। देखो ये हल्का सा ब्रेक लगाया उसने, ये अगर थोड़ा नजर आता ये दिखाई देगा आपको। ये ब्रेक इसने लगाया यहां से, देखो यहां से इसने ब्रेक लगाया। ये उसी की आप देख लो, अगर 4 व्हीलर का है तो दूसरा निशान नहीं है बराबर में। समझ रहे हो ना मेरी बात आप सभी दर्शक जो वीडियो देख रहे हैं, वो इस हल्के से निशान को देखना मोटरसाइकिल। इससे यहां उसने ब्रेक लगाया, सामने गाड़ी आ गई रॉन्ग साइड में और वो सीधा चला गया। थोड़ी तेज रफ्तार उस गाड़ी की हो सकती है, उस तेज रफ्तार की वजह से वो सीधा आया और बैलेंस अनबैलेंस्ड होने की जरूरत ही नहीं, सीधा टकरा गया। वेग थोड़ा तेज था, हो सकता है, संभावनाएं हैं तेज होने से वो यही और ढेर हो गया। दोस्तों टक्कर इतनी तीव्र थी कि उसका हेलमेट, यह हेलमेट है, यह क्रैक हो गया और उसके बाद में सिर में चोट लग गई। और वो बंदा इस प्रशासन की कहें या ठेकेदार की कहें या किसकी कहें, उसकी कमी की वजह से एक मिलनसार और उस परिवार का बंदा है, वो इस मौत से हाथ लगा बैठा। इस तरीके से ये दुर्घटना घटी है। वो हेलमेट पड़ा है और ये कांच जो हेलमेट का है सामने रहता आंखों के, वो अब भी पेड़ में लगा हुआ है। तो दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम का दिखाने का मेरा जो तात्पर्य था वो यही था कि एक थोड़ी सी कमी की वजह से एक बंदा है वो इस धरती से चला गया। लोग कोई अलग अलग कयास लगाते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और आप इस दुर्घटना के बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन होनी अनहोनी में किसी भी परिवार के साथ इस प्रकार की घटना और एक 40-45 साल के युवा का इस तरीके से गुजर जाना, उस पर कितने दुखों का पहाड़ टूटता होगा उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जिस परिवार पर ऐसी गुजरती है वो ही उस दर्द को समझ सकता है। तो ये इस घटना का पूरा एक्सप्लेनर है। दोस्तों आप समझने की कोशिश करो, किसी दूसरे को स्वतः ही दोषी ठहराना गलत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।